हेलो गाइज, वेलकम बैक टू दिस माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, क्या कहते हैं, एसबीआईपीओ कभी भी आ सकता है, अभी फर्स्ट वीक में या सेकंड वीक में, और आ ही जाएगा। बस आने ही वाला है, समझ लीजिए। और इसका जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम है वो दिसंबर के लास्ट वीक तक हो आ जाएगा। दिसंबर के लास्ट वीक में एक्सपेक्टेड कर सकते हैं कि प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होगा। और इसके बाद फरवरी में फर्स्ट या सेकंड वीक में हम मेंस का एग्ज़ाम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप यही समझिए कि अभी हमारे पास टाइम है। अभी फर्स्ट या सेकंड वीक में ही क्या कहते हैं, इसका नोटिफिकेशन आ सकता है एसबीआईपीओ का। और देखिए, मैंने जैसा मेंस की स्ट्रेटेजी आपके साथ शेयर की थी कि हम निकाल सकते हैं। पहले तो प्रीलिम्स निकालना पड़ेगा, अगर प्रीलिम्स नहीं निकलेगा तो मेंस कैसे निकलेगा। तो प्रीलिम्स निकालने के लिए अभी हमारे पास टाइम है, क्योंकि एसबीआईपीओ का जो एग्ज़ाम है प्रीलिम्स का, वो दिसंबर के लास्ट वीक में एक्सपेक्टेड है और उसी के बीच में होगा, 27 दिसंबर से 31 दिसंबर तक। ठीक है, इन तारीखों के बीच में, इन डेट के बीच में एक्सपेक्टेड है। तो आप देख सकते हैं अभी हमारे पास टाइम है, हमें कैसे करना है, कहाँ पे हम वीक पढ़ रहे हैं, कहाँ पे हमें सुधारने की ज़रूरत है, हम कैसे कर सकते हैं। बस यही चीज़ें हमें समझनी है। और हमारे जो नंबर है इतने की, जो क्या कहते हैं, किसी के 30 से 45 के बीच में घूम रहे होंगे, किसी के 45 से 55 के बीच में घूम रहे होंगे। और मैं भी अपने बताती हूँ, मेरे 40 से 50 के बीच में घूम रहे हैं एसबीआईपीओ में। या स्मोक में मेरे 40 से 50 के बीच में ही आते हैं। और क्या कहते हैं, टेक्स्ट बुक में 50 से ऊपर भी चले जाते हैं। तो एसबीआईपीओ में हम कर सकते हैं, कट ऑफ इतनी ज़्यादा नहीं जाती है। ठीक है, तो हम निकाल सकते हैं। और इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली हम कर लेंगे। और प्रैक्टिस ही सब कुछ है। देखिए, प्रैक्टिस करेंगे तो सारी चीज़ें इम्प्रूव भी होंगी, हमारी स्पीड भी बनेगी, हमारी स्पीड में भी इम्प्रूवमेंट होगा, है ना, सारी चीज़ें इम्प्रूवमेंट होंगी। तो आप देख लीजिए कि एसबीआईपीओ हम निकाल सकते हैं। मेंस इतना डिफ़िकल्ट मतलब होता है, डिफ़िकल्ट आपको पता है, बट उसकी कट ऑफ भी आप देख सकते हैं। ठीक है, आप पिछले साल की कट ऑफ ज़रूर देख लेना, पिछले साल का नोटिफिकेशन, सारी चीज़ें आप एक बार ज़रूर चेक कर लेना कैसा है। ठीक है, और आप कट ऑफ देख सकते हैं एसबीआईपीओ की, मेंस की ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाती है। हम अच्छे नंबर ला सकते हैं, बट इसके लिए हमें हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करना पड़ेगा। तो मैंने आपको जैसा बताया था कि मेरी स्ट्रेटेजी क्या है एसबीआईपीओ के लिए, मैंने मीन्स की आपको बताई भी थी, बट फिर से मैं इस वीडियो में बता देती हूँ आप सभी को कि मैं जनरल अवेयरनेस को और इंग्लिश को और कंप्यूटर को, ये तीन चीज़ों को बहुत अच्छे से लेके चलूँगी। क्योंकि हमें पता है कि क्वांट में और रीजनिंग में ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि हम नहीं कर पाते। कई सारे लोग ऐसे होते हैं, ठीक है, कि जो कर लेते हैं, बहुत अच्छे नंबर आ जाते हैं उनके। ठीक है, बट मुझे लगता है कि शायद मैं नंबर, हमें देखिए कैसे गेन करने ही आप ही समझ सकते हो, आपको कैसे नंबर गेन करने। और इसमें एक अच्छी चीज़ है एसबीआईपीओ मेंस में कि इसमें सेक्शनल कट ऑफ नहीं होती है। तो इस वजह से हमें समझ थोड़ी ये हो जाता है कि हमें कैसे नंबर गेन करने हैं। अगर हमारा कोई सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा वीक है, कोई अगर स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, तो उसको और स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, ये मैं कह सकती हूँ आप सभी से। तो आप ऐसे कर सकते हो, एसबीआईपीओ मेंस के लिए स्ट्रेटेजी बना लीजिए, आपको कैसे क्या करना है। ठीक है, हम डेफिनेटली निकाल सकते हैं। अभी से आप लग जाइए, देखिए त्यौहार वगैरह हो चुके हैं। ठीक है, अभी आप जितना डिले कर रहे थे कि मैं अब ये त्यौहार हो जाने दो, आज का दिन निकल जाने दो, 2 दिन निकल जाने दो, तो ये चीज़ें अब मत कीजिए और लग जाइए। ठीक है, अभी मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इस वजह से मैं आज टू डू लिस्ट भी नहीं दे पाई, और मेरी आज तबीयत बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा ख़राब थी, इस वजह से तो मैं नहीं कह पाई। तो दोस्तों, तो इस वजह से नहीं दे पाई थी मैं, सॉरी गाइज़। और बहुत ही ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, इस वजह से मैं खुद भी नहीं उठी दोस्तों, आज बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी इस वजह से। तो दोस्तों, मैं कहना चाहती हूँ, देखिए मुझे पता है यहाँ पे कई सारे लोग ऐसे होंगे जिनको 2-2 3-3 साल हो चुके होंगे, और मुझे भी 3 ही साल होने वाले हैं। और मैं समझ सकती हूँ, कई सारे लोग सोच रहे होंगे कि पता नहीं मुझसे होगा कि नहीं होगा, बट आप देखिए हारिए मत, डेफिनेटली हम कर लेंगे। कभी कभी आपको बहुत मतलब आपके माइंड में आ जाता होगा कि इसको छोड़ देते हैं, तो ऐसा नहीं करना। मेरे माइंड में भी पहले ऐसे क्वेश्चन आते थे, बट अब नहीं। अब केवल कंसिस्टेंसी है कि मुझे करना यही है और इसी को करके दिखाना है। ठीक है,
ये हमारे लिए अपने इसको चैलेंज की तरह लीजिए, ठीक है, और इसको करने पे फोकस कीजिए। कैसे हमें करना है, डेफिनेटली कर लेंगे। देखिए सारे लोग जीरो से स्टार्ट करते हैं, जीरो से ही फिर वो क्या करते हैं, वो बिल्कुल कंसिस्टेंसी रखते हैं, जो कर जाते हैं। तो बस यही चीज़ें रखिए कि हम डेफिनेटली कर लेंगे। तो दोस्तों SBI PO बस आने वाला है, तैयार हो जाइए। जो नहीं पढ़ रहे थे, अभी तक नहीं पढ़ रहे थे, पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। देखिए मैं भी ये सारी चीज़ें मैं अपने लिए भी कहती हूँ, आपके लिए नहीं, बस अपने लिए भी कहती हूँ, ठीक है, कि सभी मैं भी अपनी तैयारी पे बहुत अच्छे से फोकस करूँगी। जहाँ पे मुझे इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत ज़्यादा पड़ेगी, वहाँ पे मैं और इम्प्रूवमेंट करूँगी, अपने पूरे एफ़र्ट दूँगी इसको सुधारने के लिए। मैंने आप सभी से बताया भी था कि इंग्लिश में मेरा इम्प्रूवमेंट थोड़ा कम हो पाता था, बट अभी उसके लिए भी मैंने आपको बताया था कि मैं कैसे कर रही हूँ, ठीक है। मैं अभी एक वीडियो लेकर आती हूँ, अभी उसमें उसको मैं आपको बता देती हूँ कि मैं इंग्लिश के लिए कैसे क्या कर रही हूँ। तो गाइज़ SBI PO बस आने वाला है दिसंबर की लास्ट वीक में, और फरवरी की फर्स्ट या सेकंड वीक में हमारा जो मेंस एग्ज़ाम, प्रीलिम्स और मेंस एग्ज़ाम एक्सपेक्टेड है। तो आप तैयार हो जाइए और तैयारी बहुत अच्छे से करना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है दोस्तों। तो ये मेरा यूट्यूब चैनल, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है, एंड शेयर भी कर देना अपने दोस्तों में। और अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, ठीक है, जिससे कि कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।